महापुरुष कहते हैं कि जिस तरह से राजा परीक्षित से थोड़ी सी भूल हो गई, भूल यह हुई कि दया दर्शा दिया किसको? बोले कलयुग महाराज। कलयुग यानी चार चीज, जहां हिंसा होती है यानी मांस, मछली, अंडा, और जहां नशा पान होता है, जहां जुआ खेला जाता है, और जहां परस्त्री गमन होता है, ये चार स्थान कलयुग के भीषण स्थान हैं। आगे हम कथा में सुनेंगे, वर्णन आता है कि राजा परीक्षित का जब वह चरण पकड़ा, कली काल है, यानी काल भी एक बार उस राजा से डर गया कि कहीं ये मुझे मार न दे। क्यों? कि राजा परीक्षित कहता है कि मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, और राजा परीक्षित जैसा कोई भाग्यवान पुरुष नहीं हुआ धरती पर। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं? राजा परीक्षित जैसे कोई भाग्यवान पुरुष इस धरती पर नहीं हुए? बोले नहीं। राजा परीक्षित स्वयं इस बात को कह रहा है कि महाराज आज तक किसी को भी दर्शन हुआ है तो भगवान से मिले हैं, भगवान का दर्शन हुआ है तो माँ के पेट से बाहर आने के बाद ही, लेकिन मुझे तो जन्म के पहले ही भगवान ने दर्शन दिया। जन्म के पहले किसी को दर्शन दिया है भगवान, तो वो कौन है? राजा परीक्षित। बोले जन्म लेने के पहले ही भगवान गर्भ में गए थे मुझे दर्शन देने के लिए। इसीलिए विचारणीय बात है सज्जन। लेकिन यह जो काल डरा कैसे? राजा परीक्षित कह रहा है कि मेरी प्रीति उस परम प्रभु ईश्वर में है, इसीलिए मुझे देख करके काल तो डरा, लेकिन काल पर मैंने जब कृपा की, काल से थोड़ी देर के लिए समझौता कर लिया, तो काल हमें भी दबोच डाला। अब कथा सुनो आगे। जैसे ही कलिकाल राजा के चरणों को पकड़ता है और कहता है कि पाहि माम त्राहि माम राजन, मैं त्राही करता हूं, आपकी शरण लेता हूं। तो राजा बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्या चाहते? बोले महाराज छोटी सी जगह दे दीजिए ना। आप कहते हैं मेरे राज्य में कलयुग का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कोई याचक आपसे मांगने आवे, याचना करने आवे, तो आप उसे कुछ देंगे कि नहीं? बोले क्या मांगते हो? बोले मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुझे स्थान बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कथा आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि ध्यान से कथा सुनना। राजा बता रहा है कलयुग को कि 4 स्थान में दे रहा हूं आपको रहने के लिए। बोले जहां लोग जुआ खेलते हों वहां आप निवास करें। कहां? जहां जुआ खेलते हैं लोग। ये पत्ते नहीं खेलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ताश बोलते हो, पत्ते बोलते हो, क्या बोलते हो? उस पर पहले थोड़े थोड़े लगाते हैं लोग संपत्ति अपना, और बाद में तो बहुत बड़े बड़े जुआ खेलना प्रारंभ कर देता है। महापुरुष कहते हैं, महापुरुष से किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज ये जो जुआ लोग खेलते हैं इस पर है यहाँ क्या? बोले यहाँ कलयुग जो है कपट के रूप में, असत्य के रूप में रहता है। जुआ कोई खेले और कपट न करे तो जुआ में कोई जीत नहीं सकता। जुआ खेलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भी राज्यहीन हो गए, धनहीन हो गए, जंगल में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर जी को। और आज के कोई कलयुगी मानुष जुआ खेलता है और कहता है कि हमें दुख नहीं हुआ, कैसे हो सकता है?
जुआ खेलने पर दुख होगा, असत्य और कपट, असत्य नाम का अधर्म। बोले महाराज जहां हिंसा होती है, ये राजा परीक्षित कहते हैं कि जहां हिंसा होती हो वहीं रहना कलयुग। बोले ठीक है महाराज। बोले और कोई स्थान देंगे? बोले जहां शराब नशा सेवन किया जाता है, बेचा जाता है, पिया जाता है, उसके सिर पर और उसके घर पर रहना। बोले वाह, ये तो बढ़िया जगह बताई आपने। नशा जो पिए, जो खरीदे, वो उसके सर पर कलयुग। बोले और चौथा स्थान, एक तो हो गया जुआ, दूसरा हो गया शराब, तीसरा स्थान बताइए महाराज। बोले तीसरा स्थान है नशा, जुआ और हिंसा। मांस मछली जहां खाया जाता हो, पकाया जाता हो। मांस लाते हो आप लोग अपने घर में, कोई आप नहीं लाते होंगे, शायद कोई सज्जन हो तो हो। मांस खाने वाले आदमी जब अपने घर में मांस ले आता है तो वो जिंदा लाता है कि मुर्दा लाता है? बताओ। कोई मांस खाने वाला हो तो मांस जिंदे ले आता है क्या? जिंदा मांस लाता है? आप कहेंगे खाने वाला तो बहुत सोचेगा इस पर, क्या बोलूं? जिंदा बोलूं तब भी पकड़ा जाऊंगा, मुर्दा बोलूं तब भी गड़बड़ है। मांस लाता है मनुष्य मुर्दा, और घर में पिताजी मर जावे तब, घर के सगे संबंधी कोई मर जाता है, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि घर में कोई रिश्ते नाते के लोग मर जाते हैं ना, बोले जल्दी निकालो इसे, बाहर निकालो। क्यों? भूत हो जाएंगे और सबको खा जाएंगे। लेकिन घर में मुर्दा ले आता है, पशु का मांस ले आता है, पक्षी का मांस ले आता है, न जाने क्या क्या मांस ला करके पकाता है, और उसमें इतने खर्चे करते हैं, उसे खाते हैं, और खा करके मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। याद रखो, when you eating the meat, not eating the meat, you are eating also instinct of that animal. मांस खाने के समय केवल मांस नहीं खाते, उस पशु के, उस पक्षी के नेचर को भी खाते हैं। Therefore we should not eat the meat. हम लोगों को किसी को भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण से वायलेंट होता है, हिंसा भड़कती है, आदमी क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है, दया का अभाव हो जाता है। इसलिए मांस, मदिरा, शराब और जुआ खेलना, पर नारी गमन करना, ये सब कलयुग के स्थान हैं। अब आपके ऊपर है, जो ऐसा नहीं करते हैं वे तो देवत्व में हैं, और जो ऐसा करते हैं वे दानत्व में हैं। मतलब वो अपने कलयुग को अपना साथी बनाया हुआ है। कलयुग को कोई अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा बना लेता है। कलयुग ने कहा राजा परीक्षित से, महाराज ये 4 स्थान आपने बता दिया, लेकिन है तो गंदे ही। देखो कलयुग भी इस चीज को क्या कर रहा है, ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से तो बोलो एक एक बार। भगवान का नाम लेने में भी आप कंजूसी करते हो। ऐसी कुछ मांगते नहीं, केवल नाम लेने के लिए बोल रहे। नाम तो ले सकते हो, क्यों नाम नहीं ले सकते? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग भी कहता है कि ये 4 चीज, 4 स्थान जो महाराज आपने बताई ये गंदा है, और ये कलयुगी मानव कहता है कि यही अच्छा है। कलयुग ये भी कह रहे हैं कि गंदी जगह है।
ये गंदा स्थान है महाराज। राजन कृपा करके मुझे एक बढ़िया स्थान बता दीजिए। राजा तो गदगद हो गया, बोले वाह, कलयुग को ये पता है कि ये गंदी चीज है, मांस, शराब, जुआ, पर नारी गमन ये गंदी चीज है, ये कलयुग को भी पता है। चलो मैं तुमको एक स्थान और बता देता हूं। कौन? बोले सुवर्ण में वास करो। करें कि सुवर्ण में वास करो, सोने में भी वास करो। कलयुग तो बहुत खुश हो गया, बोले अब ये बात तो कह दिया, सोना तो इनके भी घर में होगा, अब राजा को भी पकड़ लेंगे हम। हमें ये पछाड़ने आया था, हमें तलवार भांज रहा था, हमें मारना चाह रहा था, अब मैं इस राजा को भी मार दूंगा। राजा तो लौट करके घर जाता है और भागवत में एक दास शब्द आया है कि राजा के मन में एक दिन, कभी राजा शिकार नहीं खेला था, इसलिए भागवत में एक दास शब्द प्रयोग किया है। व्यासदेव जी महाराज ने बोलते हैं कि राजा एक दिन बैठा हुआ था घर में और देखा कि हमारे जो दादा लोग थे, पांडव लोग, हमारे लिए क्या क्या रख करके गए हैं। तो संदूक खोला, उसमें बड़ा सुंदर एक मुकुट देखा, मुकुट उठा लिया और उठा करके इतनी सुंदरता थी उस मुकुट में कि मुकुट को पहन लिया और पहनते ही दर्पण के पास, शीशा के पास खड़ा हुआ और खड़ा होते ही उसका दिमाग गड़बड़ हो गया और राजा तलवार खोजने लगा। तलवार ढूंढ निकाला और तलवार लेकर के और घोड़े पर सवार होकर व्यासदेव जी महाराज कहते, जीवन में जो राजा कभी शिकार नहीं खेला था, वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल चल पड़ा है और जो निर्दोष प्राणी थे उनकी बहुत हत्या की है। हत्या के पश्चात भूख प्यास से त्रस्त हो गया, भूख लगी, प्यास लग गई और पानी की खोज में, भोजन की खोज में राजा इधर उधर भटकने लगे। भटकते 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 जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम पर गए और शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनसे पानी की याचना करते हैं, भोजन मांगते हैं, लेकिन ऋषि को समाधि लगी हुई थी। उन्हें क्या पता कि राजा आया हुआ है, ध्यान भंग नहीं हुआ हुआ। सोचा ये कैसा राजा है। वह जो मुकुट था ना, वह मुकुट जरासंध का था। जरासंध को जब मारा गया तो जरासंध का मुकुट गिर गया धरती पर। जरासंध का बेटा मांगने आया भीमसेन से, तो भीमसेन जबरदस्ती उस मुकुट को लेकर आ गया। जबरदस्ती किसी के संपत्ति को घर में ले आओगे ऐसे तो वह हालत खराब कर देगी। दो मित्र थे, बहुत मित्रता थी, दोनों मुंबई में जाकर व्यापार करते थे, बहुत सारा अन्न इकट्ठा करके और आड़त को ले जाकर दे देते थे। जब भाव उठता था तो उसे बेच आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि इतना भाव उठा कि उससे 1 लाख रुपये का मुनाफा उसे दोनों मित्रों को हो गया। अब एक मित्र सोच रहा है कि 1 लाख मुनाफा हुआ है, यदि मैं जो कपटी मित्र था उनके मन में होता है कि इसको मार देना चाहिए तो मेरा 1 लाख रुपया हो जाएगा। अपने मित्र से कहता है, जिस धर्मशाला में रुका हुआ था, बोले आज शहरों मुनाफा ज्यादा हुआ है ना, तो होटल से कुछ सामान लेकर आते हैं, खाने की चीज खरीद करके लाते हैं। तो गया वहां खा पी लिया और खाने के सामान लेकर के आया और उसमें जहर मिला करके लाया, अपने मित्र को दिया और मित्र जैसे ही उस जहर मिला हुआ भोजन को किया, वह मित्र उसका चल बसा। उसने टेलीग्राम किया, जमाने की बात है, टेलीग्राम किया उनके पुत्र को कि तेरे पिता बीमार हैं, तुम देखने के लिए जल्दी जल्दी आ जाओ। लेकिन मुंबई तो बहुत दूर था, इधर मरे हुए मित्र को लुढ़का दिया किसी नाले में और स्वयं ट्रेन पकड़ करके घर चल पड़ा। अभी उनका पुत्र गया भी नहीं था, तैयारी ही कर रहा था कि बस घर जब आया
तो जिस मित्र को वह मारा था उसका पुत्र पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं? बोले वे तो मर गए, मैं उधर ही उसको उधर ही उनका सारा कार्य कर्म क्रिया कर दिया। देखो इस बार मुनाफा तो कम ही हुआ, भाव तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन जाते जाते भाव बहुत कम हो गया। 10,000 का मुनाफा हुआ है, 5,000 तुमको देता हूँ और 5,000 मैं अपने पास रख लेता हूँ। ऐसा कह करके वह कपटी मित्र सारा धन अपने पास रख लेता है और जिसने कपट किया था, जिसने 95,000 रुपये अपने पास रख लिया था, उनको कोई संतान नहीं थी, उनको कोई पुत्र नहीं था। साल बीता तो एक पुत्र हो गया। अब बड़ी खुशी हुई कि देखो धन हुआ तो पुत्र भी आ गया। वह पुत्र बढ़ा, धीरे धीरे बीमार पड़ा और बहुत पैसे खर्चे होने लगे बीमारी में। डॉक्टर, भारत के डॉक्टर ने कह दिया इसे अमेरिका ले जाओ। अमेरिका ले जाया गया, वहां पैसे पर पैसे खर्चे हुए। अंत में डॉक्टर ने कहा कि अपना स्वदेश लौट जाओ, अब भगवान के भरोसे ही आपका बच्चा बच सकता है। वह कपटी मित्र लौट करके यहाँ आता है। बच्चा तब तक तो बढ़ ही गया था। एक दिन वह बच्चा हंसते हंसते बोलता है कि देखो मित्र, मैं वही हूं जिसको तूने मार करके फेंक दिया था, तेरे पुत्र के रूप में आया, हिस्सा लेने में आया था। रुपये तूने बहुत खर्च कर दिए, अब मैं तो मर रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, और जो शेष पैसे बचे हैं उससे मेरा कर्म क्रिया कर देना। मनुष्य को किए का फल मिल जाता है, इसलिए ऐसा कर्म मत करो। किसी का धन, ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। जो आपको अपनी कमाई से प्राप्त हो रहा है वही आपका है। वैसे आपका कुछ नहीं, सब ईश्वर के हैं। हमारे पूज्य साई स्वामी जी महाराज हैं, वे कहा करते हैं कि आपके जेब में जो नोट है ना, है क्या आप लोगों के जेब में? अरे कुछ न कुछ तो होगा, माताओं के पर्स में कुछ न कुछ नोट तो होंगे। बोले जो नोट आपके जेब में आ रहा है ना, वो तो कितने जेबों से गुजर के आया नहीं, बहुत सारे जेबों से यात्रा करते हुए आपके जेब में आया है। या एटीएम होगा आपके यहाँ तो देख ही लेते होंगे, कभी इस एटीएम में वो पैसा है, कभी दूसरे एटीएम में, कभी यहाँ जम्मू कश्मीर के एटीएम में है, कठुआ के एटीएम में, और तो कभी दिल्ली के एटीएम में। वही नोट एसबीआई के एटीएम में है, वही नोट कभी जाकर के पीएनबी के एटीएम में चला जाता है। नोट किसी का है क्या? जब तक आपके पास है आपका तो मेरा है। जब आप किसी को दे देते हो, गए सामान लेने के लिए दुकानदार के पास, और दुकानदार को जब वह पैसा दे दिया सामान का और कहो वो मेरा पैसा था दे दो, वापस देंगे क्या? बोले नहीं, ये मेरा है। Possessing for a time being, the wealth is belonging from the God. Wealth is not our, but we say the wealth is our, health is our, body is mine, this building is mine, this car is mine, and this and that, so and so and so. ऐसे करते करते मनुष्य ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मत बोलो। ये सब कुछ प्रभु का है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा गाते हैं नहीं? कहते हैं सब कुछ तेरा है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तेरे अर्पण। ये केवल गाते हो क्या? प्रभु को कहते हो कि सब कुछ तेरा है, तेरा ही तुझे अर्पण है। लेकिन
हमेशा लोगों के मन में होता है कि कब्जा तो मेरा ही रहना चाहिए, कब्जा मेरा होना चाहिए। तो सज्जनों, अगर किसी भी तरह से बेईमानी किया है, वह धन आपका नहीं। भीमसेन से थोड़ी सी गलती हुई, अनसुना कर दिया, तो उनके वारिस को भी भोगना पड़ा। परीक्षित उस मुकुट को पहन करके हिंसा करके राजा समीक के ऋषि समीक के पास जाते हैं और उनसे पानी मांगते हैं। ऋषि तो समाधि में है, कलयुग सारा काम करवा रहा था। काला सांप मरा हुआ था, उसे उठाकर उनके गले में दिया। ऋषि बालक लोग श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र थे। यह सुनकर के कि राजा की ऐसी हिम्मत, मेरे पिता का इतना अपमान। राजन, तुम नहीं जानते हो कि ये भारत के ऋषि क्या होते हैं। मैं ऋषि पुत्र हूं, और यदि मैं वन वचन कर्म से अपने पिता की सेवा की है, ईश्वर की आराधना की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जल अभिमंत्रित करके और श्राप देता है कि उसी सांप के वंश या वही सांप काट कर जीवित होकर, बोले सांप तो तक्षक वंश के थे, इसलिए तक्षक आकर के तुम्हें डसेगा 7वां दिन और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप देता है। ऐसा शाप जब मिला उन्हें, राजा को यह खबर कैसे मिलेगी उसे? समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि उनका पुत्र रोते हुए आया। समीक ऋषि की समाधि टूटती है और समाधि टूटते ही पुत्र से पूछता है कि पुत्र क्यों रो रहा है? पिताजी देखिए ना, आपके गले में ये काला सर्प। राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया है। समीक ऋषि ने कहा कि देखो, राजा किसी भी तरह से विचलित हो गया है, वह राजा ऐसा नहीं है। राजा तो साधु सेवी है, संत सेवी है। तुम राजा के प्रति क्रोधित मत हो। बोले पिताजी, मैं तो राजा को मृत्यु का, अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। बोले अरे, तूने अच्छा नहीं किया। और समीक ऋषि अपने एक दूसरे शिष्य को, और कहीं तो यह आता है वर्णन, भागवत में आता है कि स्वयं चल करके राजा को यह सूचना देते हैं कि तुम्हें मेरे पुत्र का श्राप मिल गया है, तुम शाप से मुक्त होने के लिए उपाय सोचो। 7 दिन। अब ऋषि तो सूचना देकर के चले जाते हैं, राजा को खुशी होती है। राजा भी सम्मान करके ऋषि को भेज देते हैं और अंतःपुर जाते हैं रानी के पास और कहते हैं कि मैं एक खुशी जनाने आया हूं। देखो, मौत की खबर लगने पर खुशी होती है क्या? लेकिन राजा कैसा था, अपनी पत्नी से जाके कहता है कि मैं एक खुशी देने आया हूं तुम्हें, एक खबर बताने आया हूं, एक सूचना देने आया हूं। और वो खबर जो है बिल्कुल खुशी देने वाली खबर। रानी कहती है आप क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, ये निश्चय हो गया कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, 7वां दिन मरूंगा। 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता। परीक्षित ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 7वां दिन मरूंगा, 7वें दिन के पहले मैं मर नहीं सकता। दुनिया के किसी लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं कि वो कब मर जाएगा, कभी भी मर सकता है। बोले संतों की मुझ पर कृपा हो गई। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कल हम लोग गा रहे थे, बोले ये हुआ यही अच्छा। जो वो परमात्मा करते हैं वही ठीक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां, मृत्यु भी प्रसाद है, जन्म भी प्रसाद है। अरे जन्म किसी का होता है, आपके घर में कोई बच्चा आता है तो आप खुशी मनाते हैं,
लेकिन कोई चला जाता है तो आपको गम घेर लेता है। एक संत हुए, बड़े ऊंचे दर्जे के संत, लेकिन बाद में हुए अपनी पत्नी की प्रेरणा से। संत का नाम हिकी। हिकी एक बार कहीं चला गया था, लौट करके जब आया तो महामारी में उनके तीनों बच्चे मर गए। जब हिकी लौट करके घर आया और तीनों बच्चे को नहीं देखा, अपनी पत्नी से पूछता है, अरे बच्चे लोगों को नहीं देखता हूं। हिकी की पत्नी कहती है कि देखो मेरे देवता, बच्चे गहरे नींद में, लंबी नींद में सो चुके हैं, लेकिन देव मैं आपसे एक बात पूछती हूं। मेरे पड़ोसन, मैं अपने पड़ोसन से 3 बर्तन मांग करके लाई थी और वो हमसे मांगने आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? बोले आपको दे देना चाहिए। बोले उसी तरह से परमात्मा का दिया हुआ 3 लाल मुझे प्राप्त थे। वो मांगने आए थे, वो लेने आए, उनके थे और वे लेकर चले गए। देने वाले वही हैं। ऐसा भाव जिसके भीतर होता है वे सम अवस्था में रहते हैं। सज्जनों, परिस्थिति को जो समझता है, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन सत्य तो सत्य है। राजा परीक्षित मृत्यु को प्रसाद समझ करके, प्रसादे सर्व दुखानां हान्यस्योह उपजायते, प्रसन्न हेतु से चासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रसाद में हो गई है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, कि यूं ही वाह हुआ है, यूं ही वाह हुआ है। हर क्षण में खुश रहता हूं, क्योंकि आप ने जैसा रखा है वैसा रहा। राजा परीक्षित अब अपने आनंद फानंद में पुत्र को राज्य दे देते हैं और स्वयं जंगल में चले जाते हैं। महाभारत में एक कथा आती है मदालसा की, अपने पुत्र को हमेशा यही शिक्षा देती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो। और पुत्र बढ़ता था तो जंगल की राह ले लेते। राजा ने कहा, अरे रानी तू ये क्या करती है? तब अंतिम में एक पुत्र हुआ अलर्क, जिनका नाम अलर्क था। अलर्क को मदालसा एक ताबीज पहना दी थी, और मदालसा और वह राजा दोनों जब जंगल की ओर चलने लगे तो अलर्क अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम मेरे सभी भाई को संत बना दी है, लेकिन मेरे लिए तेरा क्या संदेश है? बोले तुम्हें कभी भी कोई विपत्ति पड़े ना, इस ताबीज को खोल कर पढ़ लेना, जो ताबीज तेरे गले में दिया। अलर्क एक दिन परेशान हो गया और ताबीज खोल करके जब पढ़ता है तो बोले, क्या जो उपदेश भीष्म पितामह ने पांडवों को दी थी वही दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्यात्। अरे मनुष्य को जीवन में दान धर्म करना चाहिए। 3 धर्म, राजधर्म, राजधर्म को संभालो, और दान धर्म देने के लिए सीखो। कल हम आप सुन रहे थे कि देने से कितना लाभ होता है। और मोक्ष धर्मान, मोक्ष भी पाएं और परमात्मा की भक्ति करेंगे तो मोक्ष भी हम आप लोगों को मिलेगा। तो राजा परीक्षित आज अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके और चल पड़ते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जब वहां गए तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे। सभी से कहा कि मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, मैं भाग्यशाली हूँ,
महाराज लेकिन 7 दिनों में मुक्ति का उपाय हमें कोई संत बता दें, वो कृपा करें। सभी संत हाथ जब उठा देते हैं कि हम लोगों की बस की बात नहीं है, तब वे पुकारते हैं। और इधर सुखदेव जी महाराज भी चाहते थे, परमात्मा से मांगते हैं, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु। परमात्मा से कभी मांगना हो आपको तो यही मांगना, आपके प्रेम में वे लट्टू हो जाएंगे। जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होगा, लेकिन सदकामना करना, दो कामना मत करना, और जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन मांगना उससे यह है। आगे महापुरुष कहते हैं, नर नारी रूप सारे, नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, मन मोह जो हमारे, नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, आकर्ष प्रेम लेवे, आदर्श प्रेम लेवे, इनसे लगन छुड़ा दो, हे प्रेमी रूपी सद्गुरु, प्रेमी हमें बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी हमें बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु। ये स्थूल रूप देते, ये फूल रूप देते, ये स्थूल रूप देते, फूल रूप देते, को तो खींच लेते, मोह जो खींच लेते, ये स्थूल रूप देते, फूल रूप देते, मोह तो खींच लेते, मोह तो खींच लेते, मन प्रेम धार होते, मन प्रेम भाव खोते, इनसे मुझे हटा दो, से मुझे हटा दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो, हे प्रेम रूपी सद्गुरु।
तो सज्जनों, परमात्मा से प्रेम की मांग आप लोग कर लेंगे। जैसे माँ को पुत्र पर प्रेम होता है, और कोई भी काम बच्चा छोटा हो तो माँ का ध्यान हमेशा अपने पुत्र के प्रति, पुत्र की तरफ लगा रहता है ध्यान। आपको किसी से प्रेम हो जाता है, मित्र से, भाई से, बंधु से, किसी से भी उनकी याद आपको बरबस सता जाती है। परमात्मा के प्रति ऐसा भाव हो जब तक निष्ठा नहीं हो जाए, और उनके प्रति निष्ठा हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तब उनकी कृपा जब होगी तो सब लोग कृपा करेंगे। उनकी कृपा पाने के लिए उनका प्रेम भक्त बनना पड़ेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर उस परमात्मा की कृपा हो जाती है, लेकिन कृपा उसको मिलती है जो कृपा पात्र बन जाते हैं। अपने को कृपा पात्र बना लेना, परमात्मा से यही याचना करना कि तेरे दरबार में मुझे यह एक भीख मिले, ये भिक्षा मिल जाए, और ये वरदान मिल जाए कि मैं तेरा प्रेमी बन जाऊं। यही मांगना, यह मांग सबसे ऊंची मांग है। और ये मांग तो कोई संत सदगुरु देते हैं, इसलिए संत सदगुरु उनके बड़े करीब होते हैं, वे वही होते हैं, इसलिए वे देते हैं। हम आप गा रहे थे, प्रेम निरूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दें, मुझे प्रेमी बना दें, और परमात्मा का प्रेम हम आपको मिल जाए, जीवन की सफलता हो जाएगी। आगे का वर्णन आता है, कथा का समय वैसे हो चुका है, लेकिन एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। वह झांकी अभी आने वाली है, थोड़ी देर है। हम लोग भगवान कपिल के दर्शन करेंगे। तो महात्मा विदुर की कथा को सुन रहे थे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के माध्यम से। और ये महात्मा विदुर है कौन? मैत्रेय ऋषि से जब भेंट होती है तो मैत्रेय ऋषि उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैत्रेय ऋषि ब्राह्मण है। देखो, एक ब्राह्मण के यहाँ महात्मा विदुर तो शूद्र थे, लेकिन संत थे। संत की कोई जाति नहीं होती है। तो जब मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर महात्मा विदुर पहुंचते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मान व्यासदेव जी महाराज व्यास स्मृति में कहते हैं कि दाता सम्मान दानतः। अरे दाता इस दुनिया में वही है जो दूसरे को सम्मान करता है। आप सम्मान पाना चाहते हैं, अपमानित कोई न करे, तो सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान करना सीखिए। जैसा कि मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर का सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं, महाराज। महात्मा विदुर ने पूछा, महाराज मैं तो अधम जाति का हूँ, आप मुझे इतना सम्मान क्यों करते हैं? बोले, आप तो परम भक्त हैं, परम भागवत हैं आप, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। और महाराज आप तो कोई साधारण नहीं, आप तो यमराज के अवतार हैं। तो यमराज का अवतार किस प्रकार से? राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि मैत्रेय ऋषि इस तरह से कैसे बोल गए महात्मा विदुर के संबंध में कि आप यमराज के अवतार हैं? बोले हाँ। एक बार मांडव ऋषि जिस राज्य में ध्यान कर रहे थे, उस राज्य में राजा के यहाँ चोरी हुई, चोर लोग पकड़ा गए। तो सामान पकड़ाने के डर से मांडव ऋषि के आश्रम में ही सामान फेंक कर भाग गया। सिपाही लोग पहुंचे, मांडव ऋषि के आसपास वह राजकोष की संपत्ति पड़ी देखी, मांडव ऋषि को ही कैद करके राजा के पास हाजिर कर देता है। राजा ने देखा, अरे इतने बड़े महात्मा और ये चोर, फांसी की सजा दे दो, फांसी की सजा दे दो, सूली की सजा दे दो। सूली पर चढ़ाने की बात जब आई, मांडव ऋषि सूली के नोक पर बैठे रह गए। तपोनिष्ठ महापुरुष थे, सूली हुई नहीं उसे, सूली की नोक पर बैठे रह गए पद्मासन पर।
मंत्री लोगों ने कहा राजा को जाकर, राजन, जिस महात्मा को आपने सूली की सजा दी है वे तो सूली के नोक पर बैठे हुए हैं पद्मासन लगाकर। अरे अरे अरे, ये तो भूल हो गई। राजा दौड़ा मांडव ऋषि के पास गया और मांडव ऋषि के पास जब जाता है तब वह देखता है एक अद्भुत चमत्कार। सिर धरती पर रखकर प्रणाम करता है और कहता है, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं सका। मांडव ऋषि सूली के नोक पर से ऊपर उड़ जाते हैं, कहते हैं, राजन, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, लेकिन यमराज को मैं क्षमा नहीं करूंगा। यमलोक पहुंचते हैं और यमलोक जब गए तो यमराजा थरथराने लगे और पूछे कि कैसे मुझे सूली की सजा हुई, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। यमराज ने कहा कि जरा चित्रगुप्त को खाता बही देखो, हर जीव का हिसाब किताब होता है कर्मों का। ऐसा मत आप समझो कि आप दुष्कर्म करते हो तो वह रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप रिकॉर्ड नहीं कर लेते हैं। आजकल लोग मेमोरी कार्ड रखते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, इतनी छोटी सी मेमोरी कार्ड और उसमें कितने पन्ने, कितने वीडियो, कितना, और बोले कितना 1600 जीबी के हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होता है आजकल, हैरानी है। और आपके छोटे से मोबाइल में 16 जीबी के, 32 जीबी के और 1 जीबी, कितने सौ एमबी के 1 जीबी होते हैं, 900 एमबी के 1 जीबी होते हैं। और ऐसे 32-64 जीबी के एक मेमोरी कार्ड, उसमें कितने कितने चीज आप भर के रखते हैं, देखते हैं। और जो चित्रगुप्त है, आपका भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, कथा सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई ऐसा काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। यमराज ने कहा कि देखो क्या क्या किया इसने, महाराज ने। यमराज में थर-थर कांप रहा है, ऋषि आया है, संत आया है, भारत का संत है। और चित्रगुप्त तो घबरा गया, खोजते खोजते बोले, हाँ महाराज, एक गलती हो गई है महात्मा से। बोले क्या गलती? बोले इसने 5 वर्ष से कम अवस्था में एक तितली के पूंछ में तिनका घुसा दिया था और उड़ा दिया था तितली को। बोले इसी गलती से सूली की सजा? यमराज ने कहा कि हाँ महाराज, इसी गलती से। मांडव ऋषि ने कहा कि ए धर्मराज, न्याय तुमने नहीं किया, शास्त्र मैं भी जानता हूं, केवल तुम नहीं। शास्त्र में लिखा है कि बच्चे से गलती हो जाए उसे स्वप्न में सजा देनी चाहिए, जागृत में नहीं, इसलिए तुमसे भूल हो गई। यमराज हाथ जोड़ लेता, बोले हाँ महाराज, मुझसे गलती हो गई। बोले मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ, तुम तो अभी राजा हो, क्षत्रिय हो, अब तुम शूद्र हो जाओ। वही यमराज शूद्र होकर के महात्मा विदुर बना। यमराज से बन गया महात्मा विदुर। यमराज कौन है भाई? यमराज है मृत्यु के देवता, और मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले कौन? बोले भारत के संत। भारत के, ध्यान से सुनना, भारत के संत में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु के देवता को भी वो मृत्यु दे दिया। महात्मा यमराज थे तो उसे महात्मा बना दिया, महात्मा विदुर बना दिया, परम गति की ओर लेकर चले गए। इस तरह से महात्मा विदुर की कथा और मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर में संवाद होने लगा। अब यहाँ वक्ता बन गए मैत्रेय ऋषि और श्रोता बन गए महात्मा विदुर। सृष्टि की चर्चा फिर होती है। बोले ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से, ये तो इसमें सृजन और संहार, सृजन पालन और संहार होता ही रहता है, इसलिए इस सृष्टि का ऐसा क्रम है। इसी सृष्टि में एक बार वराह भगवान आए हैं। वराह भगवान किस तरह से? बोले पृथ्वी को चुरा कर हिरण्याक्ष सुतल लोक, पाताल लोक लेकर चला गया था। उसी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह भगवान आया। तो इसका विस्तार, इस कथा को विस्तार से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, लेकिन मैं इस कथा को संक्षिप्त कर रहा हूं।
आपको भगवान कपिल का दर्शन कराना चाहता हूं, इसीलिए इस कथा को मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। महर्षि कश्यप पश्यक सह तत् दृष्टिवान पुरुषः, बोले वे पुरुष कश्यप नहीं, वे पश्यक हैं। पश्यक का मतलब परमात्मा को देखने वाले। उनके वैसे तो कई पत्नी हैं, लेकिन दो पत्नी मुख्य हैं, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षस का जन्म हुआ है, दिति के गर्भ से। और अदिति के गर्भ से, पता है भागवत कथा तो सुने होंगे आप लोग, ये पहली बार सुन रहे हैं। अदिति के गर्भ से कौन आए थे? माताओं आप लोग बोलो, आप लोग तो ज्यादा कथा सुनते हो, आप लोग ज्यादा कथा सुनती हो। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और अदिति के गर्भ से, अदिति के पेट से कौन जन्म ले? भगवान। अब तो बोलो वामन। तो दिति अपने पति से मांग करती, मुझे पुत्र चाहिए, संध्या के समय में। महर्षि कश्यप कहते हैं ये समय ठीक नहीं है, अभी यम वेला है। भगवान शंकर के गण घूमते हैं जहां तहां, तुम अभी पुत्र की मांग क्यों कर रही हो? बोले अभी चाहिए मुझे। पत्नी हट करती है, दिति हट करती है। तो कश्यप ने कहा कि देखो तुम्हारे गर्भ से अच्छे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, और यही हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज ये कैसे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप? फिर कथा आगे बढ़ती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि गए बैकुंठ धाम भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जय विजय द्वारपाल जो थे रोक गए। हाँ महाराज कहाँ आ रहे हैं? बोले अरे मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ, बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, अपने प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ, तुम क्यों रोकते हो? बोले महाराज मैं द्वारपाल हूँ, मैं तो रोकूंगा। ये द्वारपाल लोग तो अक्सर रोकते नहीं है, जो वॉचमैन होते हैं बड़ी निगरानी रखते हैं। जय विजय द्वारपालों ने जब रोका ना, तो सनकादिक ऋषि को बड़ा खराब लगा। एक बार द्वारपाल लक्ष्मी मैया को भी रोक दिया था भगवान से मिलने के लिए। तो बैकुंठ के द्वार पर खूब हल्ला होने लगा, शोर होने लगा। तो लक्ष्मी भी भीतर से आई, बोले आकर के देखती, बोले हाँ आज संतों से पल्ला पड़ा है, हमें भी रोका था ना कभी तुमने, आज देखो ये संत माफ नहीं करेंगे। और सनकादिक ऋषि ने कहा कि तुम हमें जाने दो। बोले नहीं, भगवान की आज्ञा के बिना हम नहीं जाने देंगे। इसी में सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया। महापुरुष कहते हैं कि सनकादिक ऋषि क्रोध पर विजय नहीं पा सके तो भगवान के बैकुंठ धाम में अंदर नहीं जा सके। देखो ये क्रोध, काम, लोभ, ये हर जगह भागवत में इस तरह की कथा आएगी। तो क्रोध को जो नहीं रोक सके तो भगवान स्वयं आए, क्योंकि श्राप दिया कि तुम राक्षसों की तरह, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया जय विजय को कि राक्षसों की तरह व्यवहार करते जाओ, राक्षस हो जाओ। और इस तरह से जय विजय बैकुंठ धाम से नीचे गिर गया। सज्जनों ध्यान देने योग्य बात है। भागवत कथा पढ़ते हैं, महापुरुष कहते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का हमारे भीतर में लोभ, काम, क्रोध हो तो हम बच नहीं सकते, वो बैकुंठ धाम हो या कोई भी धाम हो। इसलिए इन सभी विकारों से छूटने के लिए एक ही उपाय है, जो निर्विषय तत्व का ध्यान करते हैं, निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे कहाँ हमारा ध्यान। ऐसा ध्यान करो जिससे कि परमात्मा के धाम से कभी बिछड़ना न पड़े। सनकादिक ऋषि शाप दे करके फिर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं ध्यान करने के लिए, फिर तप करने के लिए चले जाते हैं। और इधर जय विजय बैकुंठ धाम से गिर जाता है। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बना है। यह कथा जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, दोनों भाई का जन्म दिति के गर्भ से और कैसे बढ़ता है,
बोले 2-2 हाथ प्रतिदिन बढ़े। किसी के बच्चे का, कोई किसी का बच्चा बहुत पढ़ने लगे तो डेली उनका कुर्ता पजामा सब छोटा हो जाएगा, जूती छोटी हो जाएगा, इसीलिए माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे। तो सज्जनों, हिरण्याक्ष लोभ है और ये हिरण्यकश्यपु बोले ये क्रोध है। हमेशा अपने पुत्र पर, प्रहलाद पर क्रोध करता रहा है। हम आप आगे कथा सुनेंगे। तो इसके बाद कथा आती है कर्दम ऋषि की। ये कर्दम ऋषि कौन है? बोले कर्दम, जो अपने इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कर्दम कहते हैं। और देवहूति बोले जो देव को आहुत कर लेती है, बुला लेती है भगवान कपिल को। ये कैसे हैं भगवान कपिल? किसके घर आते हैं? महर्षि कर्दम का विवाह देवहूति के साथ। जब देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ तो पति कैसा होना चाहिए? इंद्रजय, अपने इंद्रियों पर बिल्कुल निग्रह होना चाहिए, यानी हर तरह से संयमित पुरुष होना चाहिए। कुछ नहीं, एक कुटिया है, राजा की पुत्री है देवहूति, लेकिन एक फकीर से ब्याही गई है। जब देवहूति जाती है कर्दम ऋषि के कुटिया में तो देखे कि सैकड़ों घोंसला चिड़िया के। बोले महाराज ये क्या? बोले ये हमारा भी घर है और ये उनका भी घर है। नीचे जब देखी तो सांप के भी बिल थे, चूहे के भी बिल थे, बिच्छू भी थे, मेढक भी थे। बोले ये? बोले आपके पूरे कुटिया में तो कहीं सांप बैठा है, कहीं मेढक है, कहीं चूहा है, कहीं बिच्छू है, और आप महाराज किधर रहते हैं? बोले देखो ना उस कोने में मैं रहता हूं। बोले देवहूति कहती ऐसे संयमी महापुरुष, बस 1.5 हाथ 2 फीट की जगह लेकर के बैठे हुए हैं महापुरुष। ऐसे तपोनिष्ठ महापुरुष से मेरा विवाह हुआ है। आजकल तो तपस्या की बात ही नहीं रह गई है। कैसा? पहले भगवान शंकर या राम जी, कोई भी, भगवान शंकर तो विवाह करते हैं तो बैल पर सवारी करते हैं, और आजकल मोटर गाड़ी पर, वैसे बहुत जगह घोड़े पर लोग बैठते हैं। ये घोड़ा क्या? मन बहुरंगी घोड़ा। ये मन बहुत बड़ा घोड़ा है। जो दुल्हा, जो वर घोड़ा को काबू नहीं कर सका, अपने मन को क्या काबू कर सकेगा? इसलिए उसकी परीक्षा होती है। हम आपके जीवन में संयम बड़ा जरूरी है। देवहूति और महर्षि कर्दम दोनों की तपस्या ऐसा व्रत करती है, और व्रत करके भगवान कपिल, जिनके घर में उनका आविर्भाव होगा, हर एक माँ चाहती है कि उनके घर में उनका बेटा अच्छा हो। नहीं चाहती है? हर माँ चाहती है। कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटा को योग्य देखना नहीं चाहती? हर माँ चाहती है। यहां थोड़ा सा ध्यान आप देंगे कि बेटा हर माँ का अच्छा हो तो माँ को भी कैसा पवित्र होना चाहिए। माँ खाएगी अंडा, माँ खाएगी गंडा, माँ खाएगी मीट, माँ खाएगी मछली। माँ, आजकल तो शहर में, आपके शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ लड़कियों को सिगरेट पीते हुए, और लड़का से ज्यादा सिगरेट पीती है। चेन स्मोकर लड़की होती है। चेन स्मोकर समझते ना आप? गले में जो चेन होती है ना, एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसी तरह से जो सिगरेट पर सिगरेट पीते हैं उसको चेन स्मोकर कहते हैं। लड़कियां सिगरेट पीती हैं, उसका बच्चा कैसा होगा? पेट में अगर बच्चा होगा तो बच्चा को नशा लग जाएगा।
जीवन में संयम बड़ा जरूरी है। खान पान हम आपका इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सात्विक होना चाहिए, इतना परिमार्जित होना चाहिए कि आप भी एक सुंदर भारत को रत्न दे सकते हैं इस देश को। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो भारत की नारी है उस पर सारा दायित्व है। इस भारत की जो माँ है, इस भारत की जो देवी हैं, वो तो उसी तरह से करे जैसे सीता थी, जैसे मदालसा थी, जैसे शकुंतला थी, जैसे सुलभा थी, जैसे देवहूति थी, जैसे देवकी थी, जैसे यशोदा थी। ऐसे हम सभी जितने पूज्य माता हैं उनको चाहिए कि अपने जीवन को संयमित करें। आप लोगों में से ही कोई माँ बड़े से बड़े पुत्र को जन्म देती है। कैसे? उनके जीवन में तपस्या है, उनके जीवन में संयम है, उनके जीवन में साधना है, उनके जीवन में प्रार्थना है, उनके जीवन में ध्यान है, उनके जीवन में उपकार है, उनके जीवन में संस्कार है। तभी वो संसार को एक रत्न दे देती है। और केवल मां का ही कर्तव्य नहीं है, पिता का भी कर्तव्य है। पुत्र को उचित शिक्षा दें। अब सुबह जगने की बात होती है तो आजकल तो रिवाज ही हो गया सबके घर में कि सुबह उठो। पहले तो उठो नहीं, और उठो अभी उठा भी नहीं, बेड पर ही पड़ा है। फलाना की मम्मी, आजकल फलाने की मम्मी भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अपनी पत्नी का नाम लेकर के फलानी, नाम किसी का नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो किसी न किसी का नाम होगा ही वो। बोलेंगे महाराज हमारा नाम लेते हैं। बेड पर ही सोए सोए पति कहते हैं कि चाय तैयार हो गई क्या? चाय बनी? अब बेचारी पत्नी भी क्या करे? ऐसा नहीं प्रभु। सुबह तो उस परमात्मा का रसपान करना चाहिए, उसके नाम का। तो देवहूति और कपिल भगवान के दोनों के संयोग से, देवहूति और कर्दम के संयोग से कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ। कपिल भगवान हमारे कथा के बीच में पधार रहे हैं। कपिल भगवान आ रहे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। ऐसे महापुरुष, संत महापुरुष जब हम आपके बीच में कपिल भगवान, देवहूति और कर्दम के दोनों के पवित्र संयमित जीवन से भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। और भगवान कपिल महापुरुष कपिल जो देवहूति और कर्दम के संयमित जीवन से भगवान का आविर्भाव हुआ। देवहूति जान गई कि मेरे ये पुत्र नहीं, ये भगवान के अवतार हैं। तो माता को चाहिए कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति जब हो जाए बोलो कपिल भगवान की जय। अरे संत पधारे हैं, आप लोग कोई प्रणाम भी नहीं करते हैं। एक बार ताली से तो स्वागत कर दो महाराज का। महर्षि कपिल के माँ भी, देवहूति भी पधार गई है आपके बीच में। कैसे हुआ? भगवान
का प्रादुर्भाव भगवान निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान कपिल के रूप में आए हैं और माता को जानकारी हुई है कि मेरा ये पुत्र भगवान है, तो उनको योग के संबंध में पूछ रही हैं। परमात्मा की ऐसी भक्ति उन लोगों ने की कि भगवान उनके पुत्र बन करके आए हैं। कैसे? भगवान की भक्ति करने से। आइए हम लोग भी उस भगवान को स्मरण करें। सब लोग एक साथ मेरे पीछे पीछे गाएंगे। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। ओ हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। जरा ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप देख रहे हैं कि भगवान कपिल अपने माँ को ज्ञान दे रहे हैं। देखो, संत का ज्ञान एकांगी नहीं होता। ध्यान देना, संत का ज्ञान एकांगी नहीं, एक लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होता है संत का ज्ञान। इसलिए सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। समझा रहे हैं महर्षि कपिल अपने माँ को। जरा ध्यान देना वचन पर, शब्द पर ध्यान देना। जिन रचा शरीर तुम्हारा जी, 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 का क्यों नाम विसारा जी, उसका क्यों नाम विसारा जी। सठ मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। देखो, हम आप लोग इस जगत में आए हैं और काम कितना करते हैं।
संत लोग बताते हैं या खाना पीना ही हम लोगों का काम है, खाना पीना सो जाना। महापुरुष कहते हैं ये बहुत बड़ा काम नहीं, ये तो पशु भी करते हैं। ध्यान देना शब्द पर। खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना। सब लोग बोलिए, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना। ये काम है पशु समाना, ये काम है पशु समाना। फिर मनुष्य देह चौधारी, मनुष्य देह क्यों धारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो भजन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं खाना पीना और सो जाना ये पशु का काम है। फिर मनुष्य देह क्यों धारण किया, इसलिए आगे वे कहते हैं क्या कर्म करे मन माही, क्या कर्म करे मन माही। ये अभिमान कैसा गुमान, किस प्रकार का ये अहम है, किस प्रकार की ये मनमानी है, उसे छोड़ करके उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। महर्षि कपिल अपने माँ के माध्यम से पूरे जगत को उपदेश करते हैं और हम आप लोग भी इसी तरह से समझें। वे कहते हैं, ये ब्रह्मानंद जी महाराज के शब्द हैं, ध्यान से सुनना। क्या गर्व करे मन माही, क्या कर्म करे मन माही। तुझे काल पकड़ ले जाही, तुझे काल पकड़ ले जाही। पलटी नहीं लग पारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो भजन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो भजन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अब संत महात्मा के निर्णय को हम आप लोग सुन सकते हैं। ये निर्णयात्मक उनकी वाणी है, ध्यान से सुनना। और आप लोग बन पड़े तो गाओ भी। महापुरुष कहते हैं, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनना। विषयों से मन को मोड़ो, विषयों से मन को मोड़ो। हरि चरण कमल चित जोड़ो, ओ हरि चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, ब्रह्मानंद मिटे भय
खाए, हरि भजन करो सुख। सुनो सुनो वचन ताली भी तो बताएं। हरि भजन पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ वचन ताली का सहयोग दें। हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। भगवान कपिल जी महाराज की जय। भगवान कपिल यहाँ पधारे हैं और अपने माँ को उपदेश देते हैं। माँ आज अपने बेटा को गुरु मान लेती है क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। एक गुरु पर लोग कहते हैं कि यहाँ भोजपुर के भी लोग हैं, तो थोड़ा सा गुरु 2 लाइन में गाऊंगा फिर कल सुनाऊंगा। सब लोग गाना चाहें? तो सज्जनों, हम लोग बस 2 लाइन उस भगवान कपिल की स्तुति करते हैं, गुरु रूप में है। धनबानी 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 रौवा धनबानी गुरु रौवा धरतिया पे धनबानी गुरु रौवा धरतिया पर धनबानी 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 रौवा धनबानी गुरु रौवा धरतिया पर धनबानी गुरु रौवा धरतिया पर धनबानी। भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। आज अपनी माँ को शिक्षा दे रहे हैं गुरु बन करके। इसीलिए ऐसे भगवान जब गुरु धरती पर आते हैं और गुरु का रौल आदर करते हैं, गुरु का रूप धारण करते हैं, महापुरुष कहते हैं गुरु रौवा धरतिया पर धनबानी गुरु रौवा
संपूर्ण नहीं, कथा को विश्राम दिया जा रहा है। तो हम आप कल पुनः इस प्रसंग को सुनेंगे, फिर आगे का प्रसंग सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ के जो आयोजक हैं वे आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्रसाद बैठ करके लेंगे। प्रसाद वितरण जो होता है उसको शांति पूर्वक से ग्रहण करेंगे। भगवान का प्रसाद है, श्रद्धा से लेंगे। उसमें हलचल मचाना ठीक नहीं है, उसमें कोलाहल करना ठीक नहीं होगा। शांति पूर्वक बैठ करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब हम लोग एक साथ पहले आध्यात्मिक आरती करेंगे, पश्चात ओम जय जगदीश हरे आरती करेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधेश। आरती आप कीजिए, निका जी बाद में करेंगे। आरती इनको करने दो, आरती बहुत फास्ट कर रहे हो, आप करिए आरती। मुक्तानंद जी कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं। कल कुछ भक्तजन हमारे श्याम जी से पूछ रहे थे कि कल स्वामी जी ने अनाउंस किया था उस ध्यान के बारे में सीखने के लिए। तो जो भी भक्त ध्यान की क्रिया को सीखना चाहते हैं, उस परमात्मा प्राप्ति की क्रिया को, उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो वह भक्तजन कल सुबह 8 बजे पूज्य स्वामी जी महाराज का निवास सामने राम जी और श्याम जी के घर में, बिल्कुल सामने घर है, वहां पर स्वामी जी का निवास है। तो वहां पर प्रातः 8 बजे स्नान कर एक फूलों की माला और थोड़ा सा प्रसाद लेकर आ जाएंगे और वह शिक्षा वही लेने के अधिकारी होंगे जो किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करते हों। वही ध्यान के बारे में सीख सकते हैं। मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं खाते हों, न पीते हों और जीवन भर संकल्पित हो न खाने का न पीने का, वही ध्यान के बारे में सीख सकते हैं। तो जो भी भक्तजन सीखना चाहें, प्रातः 8 बजे स्नान करने के बाद फूलों की माला थोड़ा सा प्रसाद लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज के निवास पर आ जाएंगे। अब हम लोग एक साथ आरती गान करें। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लग लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराए, दीपक चार प्रकाश करीजय, गगन सागर रवि शशि फल भोला, मोलक पोर कलश धर दे जय, अक्षत
सूक्ष्म अति गोचर ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखि निरखि ज्योति तन तेज शब्द सुरत अभ्यास सरत तर करि करि सार शब्द कहि लीजय ऐसी जुगति कयागढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल महर्षि जय भव कांडन आरती यह निर्मल करिवे ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर शन मुख दीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर शन मुख दीजय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय राघवेन्द्र हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिसरे मन का स्वामी दुख विन से मन का संपत्ति घर आवे सर्व सम्मति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय राधा कृष्ण हरे मात पिता तुम मेरे चरण गहो में किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी और न दूजा तुम बिन और न दूजा हाथ करो में जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी आर ब्रह्म परमेश्वर हार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षक करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधु दुख हरता आकुर
केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधे 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 जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।